को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। ये यही ज्ञानदेव आहूजा है जो कि बीजेपी जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंदिर में गए थे तो उस मंदिर में इन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया था और उसी को लेकर अभी आपको हम स्टेटमेंट भी सुना रहे थे जहां कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने जो कांग्रेस पार्टी का अपमान किया है, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का, विधायकों का कहना है, उसको लेकर ही उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्ञानदेव आहूजा का पुतला भी फूंका गया है। लेकिन अब ये बड़ी खबर है जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा था कि वो पार्टी की विचारधारा से अलग है, उसका सपोर्ट पार्टी नहीं करती है, उस पर अब एक्शन लेते हुए बीजेपी ने इनको बीजेपी से निलंबित कर दिया है। यही ज्ञानदेव आहूजा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, पहले तो पार्टी के स्टेटमेंट, मतलब इनके स्टेटमेंट को पार्टी से अलग बताया गया और अब एक्शन भी लिया गया है। सुधीर, देखिए, निलंबित नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, यहाँ पे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ज्ञानदेव आहूजा को, क्योंकि जो नोटिस जारी करके कारण बताओ जो पूछा गया है उसमें दामोदर अग्रवाल है, प्रदेश महामंत्री और सांसद, उनकी तरफ से ये नोटिस जारी करके पूछा गया है कि पार्टी की रीति नीति के विरुद्ध जाकर इस तरह की टिप्पणी क्यों की गई है। उसका जवाब मांगा गया है और अगर जवाब से संतोष पर जवाब नहीं देते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के सामने दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई अनुशासनात्मक रूप में हो सकती है अगर संतोष पर जवाब नहीं दिया गया तो प्रथम दृष्टया कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके आगे की जो कार्रवाई होगी वो फिर निलंबन की या फिर आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल उनको कारण बताओ नोटिस पार्टी की ओर से जारी किया गया है। सुधीर, कितने दिन में इनको कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है? देखिए, क्योंकि ये घटना अभी 2-3 दिन पुरानी है, उसके बाद में ये हुआ है तो कारण बताओ नोटिस उनको जारी कर दिया गया है। तो अभी 7 दिन का जो समय रहता है वो समय दिया गया है कि जल्द से जल्द इस बारे में वो दें, अपनी बात रखें, अपने जवाब दें। उसके बाद में अगर जवाब संतोषप्रद नहीं रहे, 3 दिवस के अंदर इसका जवाब मांगा गया है। माफ कीजिए, 7 दिन, ये 3 दिन के अंदर इसका जवाब मांगा गया है कि 3 दिन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को इस बात का जवाब देना पड़ेगा जो आरोप लगे हैं उसको लेकर। आप ये बताइए, आपके पास पूरी अपडेट है? क्योंकि कारण बताओ नोटिस के बाद शायद निलंबित का भी एक्शन लिया गया, निलंबित भी किया गया है। आप श्योर है कि निलंबित नहीं किया गया है? देखिए, इसमें जो अभी नोटिस में लगातार मैं इसी को पढ़ रहा हूँ क्योंकि तुरंत जारी हुआ है नोटिस। उसमें लिखा गया भाजपा प्रदेश का निर्देशन आपको तुरंत प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निलंबित किया जाता है। साथ ही इनसे कारण बताओ नोटिस भी इनको दिया गया है कि कारण बताओ नोटिस भी, क्योंकि ऐसा क्यों गया तो एक साथ 2 कार्रवाई इन पे की गई है। तो कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, इसके अलावा साथ ही साथ इनको निलंबित भी किया गया है और नोटिस भेजा गया है। उनके विरुद्ध में जो आरोप लगाए गए हैं उसका स्पष्टीकरण मांगा है। 3 दिन के अंदर ये स्पष्टीकरण इनको देना है, उसके बाद आगे की कार्रवाई अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। यानी कि जो मामला नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी से चला था, मंदिर से चला था, गंगा जल छिड़काव से चला था, वो पार्टी के लेवल पे इतना बड़ा बढ़ गया कि आज आते आते पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया और साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। जी, अब ये बताइए कि ज्ञानदेव आहूजा का कोई रिएक्शन मिल पाया है? देखिए, ज्ञानदेव आहूजा का अभी कोई वर्जन इसमें आया नहीं क्योंकि अभी तुरंत ही कुछ देर पहले ही ये नोटिस जारी हुआ है और इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी प्रतिलिपि जो भेजी गई है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजी गई है, बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उनको भेजी गई है और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल है उनको भेजी गई है। यानी पूरा मामला ये राजस्थान की इकाई से नहीं होकर पूरे केंद्रीय नेतृत्व तक इस बात पहुंच गई है। जो जिस तरह की ज्ञानदेव आहूजा ने बात की थी, इस तरह से उनका निलंबन हुआ, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 3 दिन में उनको जवाब भी देना है। जी, और इस तरह से ये जो एक्शन लिया गया है, तुरंत रैपिड फायर जो एक्शंस लिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, सुधीर, इसका क्या कोई और भी एंगल है? क्योंकि चुनाव भी होने वाला है, निकाय चुनाव, उसको लेकर कांग्रेस हमलावर भी है और फिर इस तरह से इन्होंने किया पूर्व विधायक ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करते हैं उस दौरान ये प्रतिज्ञा करवाते हैं जिसमें मैं बोल के बता रहा हूँ, मैं किसी भी रूप से अस्पृश्यता को नहीं मानता हूँ, वह उससे व्यवहार में नहीं आने दूंगा। मैं जाति, लिंग और मजहब के आधार पर किसी प्रकार का विभेद पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो ये प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है और यहाँ पर क्योंकि टीकाराम जूली दलित समाज से आते हैं तो उनके ऊपर ये टीका टिप्पणी की गई, गंगा जल का छिड़काव किया गया, तो निश्चित रूप से ये उनका इंडिविजुअल बयान और इंडिविजुअल कृत्य बन गया, उनका निजी कृत्य बन गया। इसीलिए
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी इसको लेकर कहा था कि इससे हमारा पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी इसकी कोई वकालत भी नहीं करती है। और उसके बाद तुरंत ये कार्रवाई आज हो गई। देर रात उनका ये बयान आया था, उसके बाद तुरंत आज ये कार्रवाई हो गई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसके अंदर उनको निलंबित भी किया गया है और साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, कांग्रेस का इस पे कोई रिएक्शन मिल पाया? हालांकि अभी तुरंत ये एक्शन लिया गया है, लेकिन आज कांग्रेस इसको लेकर उग्र प्रदर्शन भी कर रही थी। जब ये खबर ब्रेक हुई है उसके पहले ही हम विरोध प्रदर्शन दिखा रहे थे कांग्रेस का। देखिए, निश्चित रूप से जो मामला है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के रूप में बन गया, दलित वर्सेस बीजेपी के रूप में देखा गया। कई मायने इस बयान के निकाले जाने लगे, इसीलिए बीजेपी ने तुरंत ये कार्रवाई करते हुए उनकी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। क्योंकि राजनीतिक रूप से जो चीज है उसका मैसेज देने की बात होती है, और ये एक बड़े लेवल पे इसको देखा जा रहा था कि इस तरह की जो बात है, क्योंकि जानदेव विधायक भी रह चुके हैं, रामगढ़ से विधायक रह चुके हैं, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टी की रीति नीति को उनको समझ है। उसके बावजूद इस तरह की जो काम किया गया है उसके पीछे मंशा क्या थी, उसी को लेकर ये जवाब भी मांगा गया है। जी, किस टाइप के ये विधायक रहे हैं, क्या जरा इनको बताइए जरा इनके बारे में। देखिए, ज्ञानदेव ओझा उग्र विधायक रहे हैं, पाकिस्तान के उससे आते हैं, तो ये पाकिस्तान के जो लोग आए उनके नागरिकता के लिए भी यहाँ पर लगातार प्रयास करते रहे। हिंदुत्व की जो बात है वो लगातार वो करते रहते हैं। एक अपने आप में उनका जो है आक्रामक रवैया राजनीतिक रूप में उनका देखा जाता है। लंकेश के रूप में जानते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, तो उनको विधानसभा में भी इनको लंकेश के रूप में ही जानते हैं। आक्रामक रवैया रहा है, लेकिन चूंकि ये जो बात हुई है मंदिर वाली, जो रामगढ़ के जो अलवर में स्थित श्री राम मंदिर है, वहां पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिनिधि टीकाराम जूली द्वारा पूजा अर्चना दर्शन का उन्होंने जो विरोध किया है, उसके बाद में गंगा जल के वहां पर छिड़काव किया गया है, इसकी मीडिया में खबरें आई है। इसको पार्टी ने सीधे तौर पे कथन और कृत्य में पार्टी की छवि धूमिल होना माना है, और इसीलिए उनको ये कारण बताओ और नोटिस जारी किया गया है। सुधीर, जरा ये बताइएगा कि जो ज्ञानदेव आहूजा हैं मंदिर में जो गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं, ये क्या उस समय मौजूद थे जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मंदिर में आशीर्वाद देने के लिए आए थे, पूजा पाठ करने के लिए? देखिए, उस समय नहीं, क्योंकि ये खबरें जिस तरह की आती है, क्योंकि ये पूरा मामला एक तरह से भी शुरुआत में आया था कि जब ये मीडिया में समाचार आए तो ये देखा जा रहा था कि अलवर की ये जो स्थानीय राजनीति है उसका हिस्सा है। लेकिन चूंकि ये स्थानीय राजनीति नहीं होके प्रदेश के निकल के और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में ये मामला पहुंच गया है, तो अब चूंकि वो थे या नहीं थे, वो अब इस मामले पर मैटर नहीं कर रहा। इस मामले पर मैटर ये है कि बड़ी कार्रवाई बीजेपी की ओर से ज्ञानदेव आहूजा के ऊपर कर दी गई है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये राज्य से लेकर केंद्र तक पहुंच गया, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, मकसद क्या? देखिए, दलित समाज को किसी भी तरह का ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती बीजेपी जिससे कि पार्टी को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। लिहाजा पार्टी ने सबसे जो अहम जो बात है वो ये है मानी गई है कि इनको सबसे पहले निलंबित किया जाए और कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए, 3 दिन के अंदर वो इसका जवाब दे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई को वो इस मामले में अनुशासनात्मक रूप से करेंगे। क्योंकि निलंबन पहले ही कर दिया गया है, तो बड़ी कार्रवाई के रूप में पहले ही बीजेपी ने कर दी। बीजेपी ने पहले ही उनके बयान से या उनके काम से क्या किनारा कर लिया था। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना पल्ला इस पूरी घटनाक्रम से ज्ञानदेव आहूजा के जो द्वारा किया गया है, पूर्व विधायक जो रामगढ़ रहे हैं उनके द्वारा जो किया गया है उसकी तरफ से पूरी तरह से झाड़ लिया है। जी हाँ, ये मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी के द्वारा की गई है कि ये पार्टी के विचारधारा से अलग चल रहे थे और इसीलिए इतना बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन आप ये बताइए कि 2-3 दिन पहले की एक घटना है, तो इस बीच में क्या ज्ञानदेव आहूजा ने ऐसा क्यों किया, उनका इंटेंशन क्या था, उनसे कुछ बातचीत हो पाई? देखिए, निश्चित रूप से उनसे बात की जाएगी इनके पीछे क्या राजनीतिक मकसद रहा, क्या राजनीतिक स्थिति रही, क्यों ऐसा किया गया। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है राजनीति में, इस तरह से तमाम नेता है, क्योंकि भारत का संविधान सबको एक दृष्टि से देखता है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई मंदिर नहीं जा सकता या कहीं और गुरुद्वारे नहीं जा सकता, सब सभी धार्मिक स्थलों पर जा आ सकते हैं। तो मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ठीक है सुधीर, मैं आपको कनेक्ट करूंगी, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास इस खबर पर जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, बड़ी खबर इस वक्त की है कि ज्ञानदेव आहूजा पर एक्शन लेते हुए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है उनको।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निलंबित किया और ये मैं मानता हूं कि बीजेपी ने तुरंत डिसीजन लिया, ये ठीक किया, क्योंकि जो स्थिति बीजेपी का पूरा असली चरित्र सामने आ गया, सारा का सारा दलितों के प्रति ऐसी भावना, और ये जिस तरह की भावना उन्होंने प्रदर्शित की कल ज्ञानदेव आहूजा जी ने, हालांकि उनकी लोग जानते हैं उनको कोई सीरियस लेता नहीं है, लेकिन उनकी जो बदतमीजी थी, उनकी भाषा थी, गजब कर दिया उन्होंने। पूरे देश के ठेकेदार बनकर भारतीय जनता पार्टी जो अचानक ठेकेदार बनी, अब वो हिंदुओं में भी बंटवारा करना चाहती है, दलित में और बाकी जातियों में भी बंटवारा करना चाहती है। इस देश में आपको पता है रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी और भगवान राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे जी। तो ये जो भावना, जो बीजेपी की भावना है, वो कल सामने पता चल गई सबको। और ये खुद आरएसएस से आते हैं ज्ञानदेव आहूजा जी, एमएलए रहे हुए हैं, और उनकी भावना मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। पूरे देश में आपने हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करवाए, झगड़े करवाए, कब्रों से आपने झगड़े चालू कर दिए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से आपको मतलब नहीं है, देश की समस्या से मतलब नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान खेलना है, और पूरा ठेका उठा लिया धर्म का। तो आप इस तरह से ठेका उठाओगे तो भगवान भी तो आप देते हैं, दलितों को गाली देते हैं, सबको आप गाली देते हैं। और जिस तरह का कल हरकत उन्होंने की है, बीजेपी पूरा जो नाटक करती है, भारतीय जनता पार्टी पूरा देश जानता है, सिर्फ वोट के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, कोई मतलब नहीं है देश में दंगे हो जाए, गरीब आदमी कितना ही परेशान हो, नौजवान को रोजगार मिले नहीं मिले, लेकिन सारी राजनीति इर्द गिर्द यही करनी। जो भगवान राम सबको साथ में लेकर चलते थे। हाँ बताइए, आपको ये लग रहा है कि जो पार्टी की विचारधारा अलग थी, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि पार्टी की विचारधारा से अलग चल रहे हैं आहूजा जी, तो जो डैमेज हो गया था एक तरह से, वो अब डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने कर लिया है। क्या डैमेज कंट्रोल कर लिया बीजेपी का? ये तो एक ज्ञानदेव आहूजा तो एक चेहरा है, बीजेपी की तो सोच ही दलित विरोधी है। बीजेपी चाहती नहीं कि सबको बराबर का अधिकार मिले। यदि बीजेपी चाहती है बराबर का अधिकार 80%, जहां भी आप इस तरह की कमेटियां हैं उन सब जगह कितने दलित है, 80% दलितों को ले लेंगे सब जगह। भारतीय जनता पार्टी की सोच खराब है और बीजेपी की आदत में है ये सब कुछ। अब ये तो इसलिए इन्होंने किया कि नाटक करने में तो मास्टरी है, अब इस वक्त बचने का, सेफ हैंड पर आने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने इनको निलंबित करके अपने आप को दूर करने की कोशिश की। तो ये सोच कहां से आई ज्ञानदेव आहूजा? ज्ञानदेव आहूजा की सोच तो बीजेपी की सोच है ना। तो वो जो सोच, इससे क्या बीजेपी का एक डैमेज क्या? बीजेपी तो है ही दलित विरोधी, सब जानते हैं कि बीजेपी जितने दलित विरोधी है उतना तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। बीजेपी सिर्फ वोट से मतलब है, चाहे दंगा हो, फसाद हो, चाहे दलित परेशान हो, भूख से परेशान हो, बेरोजगारी से परेशान हो, कोई मतलब नहीं है बीजेपी। तो अलवर में ये जो आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, तो ये प्रदर्शन आप समझ सकते हैं कि अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टी से तो निलंबित कर दिया गया है? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रदर्शन सब जगह हो रहे हैं और वो प्रदर्शन होंगे। ये कोई सिर्फ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन नहीं है, इस सोच के खिलाफ प्रदर्शन है। ये इशू ये नहीं है कि आपने कांग्रेस के एक नेता, इशू ये है कि कांग्रेस का एक नेता टीकाराम जूली जो खुद अनुसूचित जाति से आते हैं, आप उनको इसलिए अपमान कर रहे हैं क्योंकि वो दलित है। तो क्या दलित इस देश में राज नहीं करेगा? आप कमाल कर रहे हैं। तो ये कोई तरीका है? इस देश में जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव संविधान में सिखाया ही नहीं गया है। आप एसटी, एससी, किसी भी क्लास में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इस देश का संविधान ही नहीं कहता, भेदभाव है ही नहीं, सब बराबर है। तो आप यहाँ हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई में, अब तक तो आप हिंदू मुसलमान में टकराव की बात करते थे, अब आप अगड़े और पिछड़े में करने लग गए। अब आप ये करने लग गए कि कोई इस तरह का कोई आदमी पद पर बैठा है और यदि वो अनुसूचित जाति से, तो आप उसके लिए गलत भावना बीजेपी लेकर आई है, इसलिए तो विरोध हुआ है सारा। तो ये विरोध तो जारी रहेगा। और तो प्रताप जी, ये राज्य से लेकर केंद्र तक इसमें बीजेपी इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि इसकी एक प्रतिलिपि जेपी नड्डा, संतोष बंसल जी को भेज दिया गया। तो ये जो प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, राज्य स्तर पर ही किया जा रहा है या प्रदर्शन और आगे बढ़ते हुए केंद्र तक भी जाएगा? देखिए, ये पूरे देश में एक बड़ी बीजेपी को, जेपी नड्डा जी को, मदन राठौड़ जी को, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। इन पदों पर जहां पर भी कोई अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग बैठे हैं, उनका इस तरह से हमारी पार्टी का नेता कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है और मंदिर में जाकर पूजा करने से वो विरोध करता है दलित नेताओं का, तो हम उसका खंडन करते हैं, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। भविष्य में ऐसे हम तो वो यही तो कहेंगे कि हमने तो एक्शन ले लिया, हमने खंडन किया, इसीलिए एक्शन लेते हुए 3 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया। गलती तो उन्होंने